अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ी सुखनवर पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और 7 मार्च को बेदिल हैदरी साहब की बरसी है। 19 बरस कबल वो हमसे जुदा हुए थे। बेदिल हैदरी की ज़िंदगी, बेदिल हैदरी के साथ मुलाकातें, बेदिल हैदरी की शायरी, ये सब मेरा आज का मौजू है। और बेदिल हैदरी कबीरवाले से उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने कबीरवाला में बैठकर अपनी पहचान करवाई और दुनिया भर में उन्हें जाना गया। कबीरवाला के तनाजुर में एक छोटे से कस्बे में बैठकर खुद को दुनिया भर में मुतारफ करवाना, पहली आवाज़ थी वो बेदिल हैदरी की कबीरवाला से, जो बहुत तवाना आवाज़ थी। और फिर उस शायरी के माहौल में कबीरवाला में बहुत शेर व अदब का सिलसिला जो था, महफिलें जो थी, वो हमेशा से कबीरवाला जो था वो मरकज़ था यहाँ का। और वहाँ खादिम रज़मी जैसे शायर भी मौजूद थे जिनका उर्दू और पंजाबी शायरी के हवाले से बड़ा नाम था। वहाँ वफ़ा हिजाज़ी भी थे बेदिल हैदरी के हमअसरों में, और बहुत से लोग थे। लेकिन बेदिल हैदरी ने इन सब की मौजूदगी में वहाँ अपने आप को मनवाया। उन्होंने उस्ताद शागिर्द का एक इदारा कायम किया। उनके शागिर्द थे जिन्होंने जो उनसे इस्लाह लेते थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो हमने देखा कि वो बेदिल हैदरी के पास जाते थे, उनसे इस्लाह लेते थे। इस शहर से कबीरवाला का फासला उस वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो ज़माने को आप जब देखें, 70s के अशरे को आप जब देखें और 80s के अशरे को जब आप देखें, तो फिर आपको ये महसूस होता है कि वहाँ से मुल्तान से कबीरवाला जाना बहरहाल एक दुश्वार काम था। बसें जाती थी यहाँ से, 1, 1.5, 2 घंटे का सफ़र मामूल की बात थी कबीरवाला के लिए। अब तो बाईपासेस बन गए, चीज़ें हो गई, बहुत सी चीज़ें शॉर्ट हो गई, सड़कें अच्छी हो गई, डबल वे बन गई। तब रास्ते इतने कुछ आसान नहीं थे। बेदिल हैदरी ने वहाँ बैठकर मुशायरे की रिवायत को मजबूत किया। वहाँ उन्होंने अतर नासिक, मुल्तान से उनके शागिर्दों में शुमार होते थे। अतर नासिक यहाँ से बहुत से शागिर्दों को लेकर जाते थे बेदिल हैदरी के पास। अतर नासिक वहाँ जाते थे, नासिर बशीर जाते थे। आज बड़ा नाम है नासिर बशीर का शोबा तालीम में। अख्तर शुमार बेदिल हैदरी के शागिर्दों में शुमार होते थे। और बेदिल हैदरी ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने एतराफ़ किया कि हम बेदिल हैदरी के शागिर्द हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एतराफ़ नहीं करते कि हम बेदिल हैदरी के शागिर्द रहे, लेकिन बेदिल हैदरी जो थे उनके पास बहुत सी चीज़ें थीं। बेदिल हैदरी के पास बहुत से खतूत थे, उनके पास बहुत सी डायरियाँ थीं जिनमें उन्होंने लोगों की चीज़ें रखी हुई थी। उनके कुछ ख़त थे, मेरे पास उनके कुछ ख़त हैं जो उन्होंने अपने शागिर्दों के बारे में ख़त लिखे। कमर रज़ा के पास उनके कुछ ख़त हैं जो उन्होंने तहरीर किए कि ये मेरे मरने के बाद ये मेरा इंटरव्यू शाये कर देना। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, मैंने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। मैंने और अतर नासिक ने बेदिल हैदरी हैदर बिल्डिंग में आए थे और बेदिल हैदरी ने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड मैंने किया था उनका। बेदिल हैदरी जो थे वो जिस इमारत में, जिस हैदर बिल्डिंग में लाहौर में मैं रहता था, वहाँ छोटा सा कमरा था। सो बेदिल हैदरी वहाँ अतर नासिक वहाँ चूँकि होते थे, तो बेदिल हैदरी असल में तो अतर नासिक को मिलने के लिए आते थे। फिर वहाँ मैं था, अतर नासिक, तुफैल इब्ने गुल, फिर अख्तर शुमार भी आ जाते थे। सो बेदिल हैदरी के साथ हमारी बहुत सी महफिलें रहती थी लाहौर में भी और मुल्तान में भी। और वो बहरहाल एक ऐसा नाम था जिसने अपनी शायरी के ज़रिए, अपने रवैयों के ज़रिए इस खित्ते में रहकर अपने आप को मुतारफ़ करवाया। उनकी किताबें जो हैं वो पुश्त पे घर, उनकी किताब उनकी ज़िंदगी में शाये हुई थी। मेरी नज़्में उनकी किताब ज़िंदगी में शाये हुई थी। बाकी फिर किताबें उनकी जौन सी हैं वो उनकी वफ़ात के बाद शाये हुई। फिर कुलियात भी शाये हुई। लेकिन बेदिल हैदरी जो थे, ये सब कुछ जब शाये हुआ तो बेदिल हैदरी इस जहान में नहीं थे। नाज़रीन किराम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके साथ दोबारा मुकालमा होगा इसी चैनल पर, रज़ी सुखनवर पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।